हाय दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कावरे एंड मैं बिजनेस फाइनेंस कोच हूँ। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बजट के बारे में। कुछ दिनों पहले ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारा देश का बजट है वो प्रेजेंट किया, और हमारे जो बजट प्रेजेंट करते हैं तो उसके बाद में बहुत सारी चर्चा होती है हमारे देश में कि अच्छा था, बुरा था, किसको उसका ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, किस लोगों को उसके ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है, वो सब चर्चा होती रहती है। क्योंकि क्या है कि उसका जो इम्पैक्ट है, जो भी हमारे देश में जो लोग होते हैं, जो भी इंडस्ट्रियाज होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उनको सबको उसी का कहाँ ना कहाँ तो उसका इम्पैक्ट होता है। जब भी हमारे यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें क्या है कि नहीं सिर्फ कौन से भी एक सेक्टर में या कौन से भी एक व्यक्ति को ज़्यादा फायदा हो वो नहीं देखा जाता। उसमें ऑब्जेक्ट ये होता है कि हर एक व्यक्ति को हर एक सेक्टर में सभी का उसमें ख्याल रखा जाए और सभी का उसको फ़ायदा कैसा होए, इसके अनुसार वो बजट है वो बनाया जाता है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें वो इन्वॉल्व होती है। तो उसमें होते हैं कि हमारा हेल्थ के लिए हमने कितना खर्चा करना चाहिए, उसमें कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना डेवलप होना चाहिए, हमारे रोड कैसे बनना चाहिए, ब्रिजेस है उसके लिए भी बहुत सारा प्रावधान किया जाता है। हमारे जो आने वाली जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस किया जाने वाला है, उसके लिए कितना बजट होता है, कितना खर्चा करने वाले। उसके साथ हमारे जो देश की सुरक्षा है उसमें बहुत ही अच्छा सा प्रावधान उसमें किया जाता है। क्योंकि हमारा देश सुरक्षित रहे तो हम देश में रहने वाले सभी देशवासी जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रह सकें। तो इसके लिए हमारा सुरक्षा एंड डिफेंस के लिए बहुत सारा बजट है उसमें प्रोविज़न किया जाता है। उसमें ये भी होता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उसके लिए हम क्या क्या सब्सिडी दिया जाए, उनके लिए हम कैसा इंकरेज किया जाए ताकि वो ज़्यादा मोटिवेट होके उनको भी ये बजट का फ़ायदा हो सके। उसमें आता है कि हम नए नए कैसे टेक्नोलॉजी हमारे देश में लाए, उससे देश का आगे जाके ग्रोथ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हमें मिल सके। वो सभी चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रख के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो हर साल हमारा यूनियन बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है। मगर दोस्तों, जब हम कॉमन मैन उसके बारे में बात करते हैं तो होता है कि थोड़ा इंडिविजुअल के बारे में हम सोचते हैं कि एज अ इंडिविजुअल हमें कितना फ़ायदा हुआ उस बजट में। बहुत सारे जो लोग हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि हमारा इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कितना चेंजेस हो गया, उसमें और कितना स्लैब जो है वो बढ़ाया है ताकि हमारा जो इनकम टैक्स है वो हम बचा सकें। दूसरा होता है कि कौन से चीज़ें का जो प्राइजेस है, कीमत है वो बढ़ने वाले है, और कौन से चीज़ें की जो प्राइजेस है वो कीमत है वो कम होने वाली है। तो उसका भी यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। इसमें होता है कि कौन से जीएसटी के अंडर आने वाले जो भी चीज़ें हैं तो उसका जो टैक्स है कम किया है, कौन सी चीज़ों का जो टैक्स है बढ़ाया है, और इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल हमारे कॉमन मैन जो कहलाते हैं उनके ज़िंदगी के ऊपर क्या हुआ है। और कुछ जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो सोचते हैं और एनालिसिस उनके अकॉर्डिंग करते हैं कि ये जो यूनियन बजट प्रेजेंट किया है तो एज अ बिजनेस ओनर मेरे बिजनेस को उसका क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या नुकसान होने वाला है, या उसमें मेरा फाइनेंशियल एंगल से
मुझे क्या क्या आगे जाके प्लान करना पड़ेगा, कौन सी नई पॉलिसीज आने वाली है उसके बारे में भी उसमें प्रेजेंट किया जाता है। कौन से चेंजेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में आई है, जो एजुकेशन सेक्टर में जो एक्सपर्ट्स है वो उसका जो है एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारा देश का बजट कैसा है, अच्छा है या बुरा है, हमारे लिए उसका क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, वो सब देखा जाता है। मगर दोस्तों ये सब क्या करते हैं कि हमारे देश का बजट रहेगा तो हम सब लोग उसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं। मगर दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि आपके खुद का पर्सनल बजट है उस कैसा होना चाहिए, वो उसके बारे में आप कभी सोचते हो क्या? आपको एक क्वेश्चन आया रहेगा माइंड में, अरे हमने कभी सोचा है या नहीं है? करेक्ट। क्या है, जैसा देश का जो बजट है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, ताकि हमारा खुद का घर का बजट रहता है तो उसका प्रेजेंट या उसके ऊपर काम किसने करना चाहिए? ऑब्वियसली वो तो काम है हमें खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमें इनकम आता है और जो भी हम खर्चा करते हैं वो हम खुद करते हैं, तो हमसे बेटर कोई भी उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति ने हमारा खुद का बजट के ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप कि आपका टोटल जो रेवेन्यू है, मीन्स इनकम कितना आता है आपके पास, आप कितना पैसा कमाते हैं, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है वो आपने यहाँ पे देखना चाहिए। जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से एक्टिव सोर्सेस कितने हैं और पैसिव सोर्सेस कितने हैं। करेक्ट। जो भी इनकम है उसमें से कुछ होते हैं कि एक्टिवली हमें काम करना पड़ता है उसके ऊपर और वहाँ से हमें पैसा आता है, रेवेन्यू आते हैं, और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से हमें ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता और वहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ इनकम आता रहता है। वो होता है कि पैसिव इनकम, जो इनकम के बारे में हमें वहाँ पे काम करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि हमारे जो भी खर्चे उसके ऊपर, तो खर्चे कि हमारे हर रोज़ के कौन से खर्चे होते हैं, हमारे जो नीड्स हैं, पहले तो हमारी नीड होती है कि रोटी, कपड़ा एंड मकान। मगर अभी जो भी हमारे नीड्स है वो इंक्रीज हुई, बढ़े, तो उसके लिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं। हमारे वांट्स पहले जो चाहते थे हमारे चाहते हैं वो कम होती थी, मगर जैसे ही हमारा चेंजेस होता गया है तो उसमें हमारे जो वांट्स हैं वो भी बढ़ती गई है। तो उसके ऊपर हमने कितना खर्चा किया है, हमारे चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए हम कितना खर्चा करते हैं वो तो हम देखते हैं बहुत बार। मगर दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि हमारा सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर हम कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं? हमारा जो भी एंटरटेनमेंट है या सेलिब्रेशन है उसके ऊपर हम कितना खर्चा करते हैं वो देखना ज़रूरी है। और ये होने के बाद उसमें से कुछ अमाउंट है वो हम सेविंग करते हैं और उसमें से कुछ अमाउंट है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से कितना अमाउंट है और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना जो अमाउंट है हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो कितना अमाउंट है हम इमरजेंसी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमें देखना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि आपका खुद का जो बजट है, मंथली बजट है, वो कैसा होना चाहिए। अगर ये मंथली बजट आपने
हर महीने फॉलो किया उसको, आपका इनकम के अकॉर्डिंग आपने स्पेंडिंग किया, तो कैसा होना चाहिए हम आपको बताते हैं। तो जो भी आपको इनकम आता है उसमें से 50% जो स्पेंडिंग है वो होना चाहिए आपके हर रोज के आपके जो भी नीड्स है उसके ऊपर। नीड्स मीन्स उसमें क्या क्या आता है, क्या आता है कि आपका जो ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ट्रैवलिंग करते हैं, मेडिकल, हेल्थ के लिए जो भी खर्चा होता है वो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो जाता है। हमने घर के लिए अगर रेंट के ऊपर रहते तो रेंट पेमेंट, जो हम कपड़े परचेस करते हैं उसके लिए जो भी हमारा हर रोज का खर्चा होता है वो नीड बेस होता है, तो उसके ऊपर आपने स्पेंड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 50% ऑफ योर रेवेन्यू। उसके बाद में आता है कि वांट बेस, जो भी आप चाहते हैं कि हमारा जो लिविंग थिंग है वो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हम उसको इंक्रीज करते हैं, तो उसमें आता है कि वांट बेस आ जाता है कि 20% जो स्पेंडिंग है आपके वांट बेस के ऊपर होना चाहिए। ये कि आपके जो भी एंटरटेनमेंट के लिए आप खर्चा कर सकते हो, वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी के लिए खर्चा करते हैं, और आपको जिस चीज़ों के वजह से आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो वो भी आ जाता है कि आप कभी मूवी देखे, आपके वैकेशन आपके फैमिली के साथ स्पेंड किया, आउटसाइड फूड किया, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, कुछ एक्सपेंसिव मोबाइल या क्लोथ से कपड़े उसके ऊपर खर्चा किया, तो वांट बेस आते, तो उसके ऊपर आपने मैक्सिमम 20% खर्चा करना चाहिए। तीसरा आता है कि आपने हर महीने का जो भी आपका इनकम है उसमें से मिनिमम 10% जो है वो इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं आप, तो इन्वेस्टमेंट करते समय आपको एक चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके लिए आपने गोल बेस्ड इन्वेस्ट होना ज़्यादा जरूरी है। तो गोल बेस्ड कैसे कर सकते हैं कि आप कौन से पर्पस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं। तो होता है कि आपको पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, आपको ये जो पैसा है वो कितने साल के बाद में लगने वाला है, और जो भी आपका पर्पस है उसके लिए आपको कितना पैसा लगने वाला है, मीन्स कितना पर्पस क्या है आपका, कितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आपको टोटल अमाउंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है आपका गोल अचीव करने के लिए। तो आपके जो गोल्स है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो है कि शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि 2-3 साल के लिए, और जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं वो होते कि मोर देन 5 ईयर्स के लिए होते हैं, कि 10 ईयर 20 ईयर, जो भी आपके आने वाले फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म गोल में आता है कि मैं आपके चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है वो आपने जमा अभी से करना शुरू करना चाहिए। आपने अगर घर नहीं है, घर के लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रावधान करना जरूरी है। ऐसे कुछ जो होता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं कि मे भी आपका कोई बिजनेस प्लान है आगे जाके, उसके लिए आप सेविंग कर रहे हैं 2-3 साल के बाद में, आपका मे भी कुछ व्हीकल या कुछ गाड़ी खरीदने का है तो वहाँ पे कुछ आप कर सकते हैं। ऐसे आपने सेग्रीगेट करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन से, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इट हैज़ टू बी लिंक्ड विथ योर गोल, तभी आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है वो पूरे होने के लिए यहाँ पे मदद मिलने वाली है। चौथा बात आती है कि 10% जो अमाउंट है आपके इमरजेंसी फंड के लिए आपने सेविंग करना चाहिए। इमरजेंसी फंड
वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसके लिए तो हम प्लान करते हैं, मगर जो भी कुछ इमरजेंसी एक्टिविटी होती है उसके लिए हम ज़्यादा प्लान नहीं कर पाते, और उसके वजह से क्या होता है कि ऐसा कुछ भी इमरजेंसी आया तो हमारा जो मंथली बजट है वो कोलैप्स हो जाता है और हमें दिक्कतें आ जाती है। इसके लिए जो भी आप का इनकम है उसमें से 10% अमाउंट जो है आपके इमरजेंसी फंड करके आपने सेव करना चाहिए। पांचवा चीज आता है कि 5% अमाउंट आपके इनकम का आपने एज अ चैरिटी करना जरूरी है, क्योंकि एक यूनिवर्सल रूल है कि जितना आप देते हैं उससे मल्टीप्लाई होके आपको आ जाता है। तो इसीलिए कि आप उतना चैरिटी करेंगे उतना ही यूनिवर्सल आपको है, आपके पास आगे जाके उसका बेनिफिट होता है। और सातवां चीज है सेलिब्रेशन। 5% अमाउंट है, जो भी आपने अचीव किया, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, आपका एनिवर्सरी हो गया, आपके बच्चों की कुछ अचीवमेंट किया या आपने खुद ने कुछ अचीवमेंट किया, तो उसका जो सेलिब्रेशन करना जरूरी है। तो उसके लिए आप 5% जो अमाउंट है आप रख सकते हो। ये होने के बाद आपका जो भी मंथली बजट है उसका आपने हर मंथ रिव्यू करना ज़्यादा जरूरी है। जितना आपने बजट रखा है तो उतना आपने बराबर स्पेंड किया है या नहीं किया है, या उसमें से ज़्यादा आपने ओवर स्पेंडिंग किया है या लो स्पेंडिंग किया है। जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे आपने खर्चा किया है कि जहाँ पे न चाहिए वहाँ पे खर्चा किया है। तो आपको उसका जो रिव्यू है हर महीने करना जरूरी है। तो उसमें आप रिव्यू में कर सकते हैं आपने बजट कितना रखा था, उसमें से आपने एक्चुअल स्पेंडिंग कितना किया, करेक्ट। और उसके बाद में जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जब एक्टिविटी जब हम बजटिंग करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आपको आए। जब भी हम कौन से भी एक्टिविटी करती है और उसको रिव्यू करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा, और आगे इन फ्यूचर में वो चैलेंजेस फेस न करने के लिए या ऐसे चैलेंजेस न आने के लिए हमने क्या क्या एक्शन आगे जाके करना चाहिए, उसके लिए एक्शन प्लान बनाओ, करेक्ट। तो रिव्यू में आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है वो होना जरूरी है। हम रिपीट करते हैं क्या आपका जो बजट है वो कैसा होना चाहिए। आपका जो 50% जो अमाउंट है आपके हर रोज के नीड बेस अमाउंट है उसके लिए स्पेंड करो। 20% अमाउंट है आप जो चाहते हैं मीन्स वांट्स बेस जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर करो। 10% अमाउंट है हर महीने की आपको सेविंग करने का है। 10% अमाउंट है वो आपको इमरजेंसी फंड करके आपको बाजू करके रखने का है। 5% जो अमाउंट है आपको सेलिब्रेशन के लिए यूज करने की है। 5% अमाउंट है आपको चैरिटी करने की है। और हर महीने आपके जो भी बजट है उसको आपने रिव्यू करने का है। अगर ये सिस्टम आपने फॉलो की तो आपके लाइफ के जो भी आपके फाइनेंशियल गोल है वो आपको अचीव करने के लिए मदद होने वाली है। तो आप में से कितने जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आपके खुद के हर एक फाइनेंशियल गोल है वो अचीव हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट करके बताओ आई वॉन्ट टू अचीव माई ऑल फाइनेंशियल गोल। कमेंट करके लिखो आई वॉन्ट टू अचीव माई ऑल फाइनेंशियल गोल। और दोस्तों ये हमारा चैनल है उसका सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाली जो भी हमारे वीडियोज़ है उसकी सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।